तो हमारा चौथे अंक में प्रसंग ये चल रहा था कि शकुंतला जब पति गृह को जाती है तो उस समय वो आश्रम के प्राणियों से, वहाँ की वनस्पतियों से विदा लेकर के जाती है। तो उस समय शकुंतला ये कहती है, तात काश्यप, मैं फिर से तपोवन को कब देखूंगी? तो महर्षि कर्ण इसका जवाब देते हैं कि चिरकाल तक चारों समुद्रों तक विस्तीर्ण पृथ्वी की सहपत्नी होकर अद्वितीय महारथी दुष्यंत के पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके और परिवार का भार उसके ऊपर रख करके पति के साथ इस शांत आश्रम में फिर से निवास स्थान आप बनाओगी, यानी वानप्रस्थ आश्रम में आकर के आप इस तपोवन में निवास करोगी। ये हमारा कल प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, गौतमी जाते परिहीयते गमन वेला। गौतमी कहती है कि पुत्री गमन वेला परिहीयते, प्रस्थान करने का जो समय है वो निकला जा रहा है। निवर्त्य पितरम, पिता को लौटा दो, अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः एवं मंत्रिष्यते निर्वर्ताम भवान, अथवा पुनः अपि फिर से एवं मंत्री से बार बार यही ऐसा ही कहती रहोगी कि आप लौट जाइए, निर्वर्ताम भवान, आप लौट जाइए, यानी बार बार आप यही बात पिता से कहती रहोगी कि आप लौट जाइए। तो यहाँ पर देखिए, गौतमी जब प्रस्थान का समय होता है, विदाई का समय होता है, तो वो कहती है कि गमन वेला परिहीयते, जाने का समय निकला जा रहा है। तो एक शुभ मुहूर्त में वहाँ से शकुंतला की विदाई हो रही है, तो वो समय निकला जा रहा है। और क्योंकि महर्षि कर्ण उस समय भावुक अवस्था में है, तो गौतमी शकुंतला से कहती है कि पुत्री, तुम बार बार यही कहती रहोगी कि लौट जाइए। अब काश्यप है, वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम। महर्षि कर्ण कहते हैं कि पुत्री उपरुध्यते तपोवन अनुष्ठानम, तपोवन के जो अनुष्ठान हैं उनमें बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी उनमें भी देरी हो रही है, इसलिए आप विदा लो और निकलने का जो समय है वो निकला जा रहा है। तो शकुंतला भूय पितरम आश्लिष, शकुंतला फिर से पिता से गले मिलके तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तप के कारण पिता आपका जो शरीर है वो क्षीण हो रहा है। तद अतिमात्रम मम कृत उत्कंठस्व, इसलिए मम कृत उत्कंठस्व, मेरे प्रति जो आपका वियोग है उसको और अधिक मत करना, यानी मेरे प्रति आप और अधिक दुखी मत होना। तो काश्यप है, महर्षि कर्ण सैन्य श्वासम, लंबी सांस लेकर के देखिए, समेष्यति मम शोके कथम नु वत्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वारम विरूढ़म निवारवलिम विलोक्यते। वत्से पुत्री त्वया रचित पूर्वम, पहले तुम्हारे द्वारा डाले गए उटज द्वारम विरूढ़म, और झोंपड़ी के उटज के दरवाजे पर उगे हुए निवार वलिम विलोक्यते, तृण धान निवार जो धान्य है उसको देखते हुए मम शोके कथम नु समवेश्यति, तो मेरा जो शोक है वो कैसे शांत हो जाएगा। यहाँ पर महर्षि कर्ण कहते हैं, शकुंतला जब विदा होकर के उनको ढांढस बनाती है कि पिताश्री, आपका तप के कारण शरीर कमज़ोर हो रहा है, इसलिए मेरे लिए आप और अधिक कष्ट मत उठाना और अधिक शोक मत करना। तब महर्षि कर्ण लंबी सांस लेकर के, क्योंकि उनकी सांस भर आई है, एक तरह से गला रुंध रहा है, तो वो लंबी सांस लेकर के कहते हैं कि पुत्री त्वया रचितम त्वया पूर्वम रचितम, तुम्हारे द्वारा पहले डाले गए, यानी जो
हवन इत्यादि में जो निवार नाम की घास काम में ली जाती है, उस निवार के जो दाने थे वो आपने पहले डाल दिए और अब इस समय वो उटस द्वारम विरुडम झोंपड़ी के दरवाजे पर वो उग आए हैं। तो ऐसी निवार वलीम विलोक्यत है, ऐसी इस निवार नाम की जो तृणधान्य है इसको देखते हुए मम शोक है कथम समम एष्यति, मेरा शोक कैसे शांत होगा, यानी मेरे शोक को मैं कैसे शांत कर पाऊंगा। तो परहीयते परिउपसर्ग हा धातु और लट लकार है। उपरुध्यते उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से लट लकार है। विरूढ़म विउपसर्ग पूर्वक रूह धातु से तय प्रत्यय विरूढ़म। निवार वली, अब देखिए ये निवार वली किसको कहते हैं, इसको भूत बलि के उद्देश्य से अर्पित किए गए निवार धान्य, यानी जब हवन किया जाता था तो वो धान काम में लिया जाता था, तो भूतेभ्यो बलि के लिए ये काम में लिया जाता था। अब देखिए समम एष्यति, यहाँ पर देखिए महर्षि कर्ण शांत तपोवन में रहने वाले हैं और जितना सामयिक और ऋषि जनों के लिए उचित वातावरण के अनुकूल है उतनी ही इसमें भाषा और भाव सौंदर्य भी है, क्योंकि ऋषि कहते हैं कि अंकुरित तृण धान्यों को जब पर्णशाला में निकला हुआ और भीतर जाता हुआ मैं देखूंगा तो तब तेरा स्मरण मुझे शोक संतप्त करता रहेगा। ये कैसे संभव है कि मैं तुम्हारे लिए उत्कंठित अथवा व्याकुल न हूं। अब आगे देखिए, सख्यौ शकुंतलाम विलुक, सखियां शकुंतला को देख करके हा 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 धिक धिक, अरे धिक्कार है। अंतर्हिता शकुंतला वन राज्य, शकुंतला वन पंक्ति में अंतर्हिता छिप गई है, दृष्टि से ओझल हो गई है। काश्यप है सनिश्वासम, महर्षि कर्ण लंबी सांस लेकर के अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, वाम का मतलब तुम दोनों की जो सहचारिणी है, सहेली है, वो गतवती, वो चली गई है, इसलिए शोकम निग्रही, शोक को दबाते हुए माम प्रस्थितम अनुगच्छतम, प्रस्थान करने वाले मेरे पीछे पीछे आ जाइए, यानी शोक को तो दबा लीजिए और प्रस्थान किए हुए मेरे पीछे पीछे आइए। तो उभे दोनों तात शकुंतला विरहितम शून्यमेव तपोवनम कथम प्रविशावै, दोनों सहेलियां कहती हैं अनुसुईया और प्रियंवदा कि पिता शकुंतला विरहितम, शकुंतला से रहित, तपोवनम शून्यमेव, तपोवन सूना सा लगता है, कथम प्रविशावै, कैसे हम प्रवेश करें। काश्यप है स्नेह प्रवृत्ति एवं दर्शनी, यानी स्नेह की जो प्रवृत्ति होती है वो इस प्रकार की ही होती है, क्योंकि देखिए जहाँ किसी व्यक्ति से प्रेम होता है और उस स्थिति में वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और देखिए वो व्यक्ति जब वहाँ नहीं रहे तो चीज़ें वही हैं, क्योंकि वो चीज़ें बदली नहीं हैं, लेकिन व्यक्ति का जो मन है वो उसमें सूनापन आ जाता है, वही चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती हैं। तो स्नेह में अक्सर ऐसा होता है। सविमर्श परिक्रम, इस प्रकार याद करके और घूम करके हंत भो, अरे शकुंतला पति कुलम विसृज, शकुंतला को पति के घर भेज करके लब्ध इदानीम स्वास्थ्यम, इस समय मैं स्वास्थ्य प्राप्त कर रहा हूँ अथवा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुतः, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामज संप्रेस परिग्रहितु जातो ममायम विजदय प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासिव अंतरात्मा इति निष्क्रांत सर्वे। तो अब देखिए कन्या निश्चित रूप से परकीय एवं अर्थ है, पराया धन है। कन्या निश्चित रूप से पराया धन है
अद्य और आज ताम संप्रेष, ताम पति ग्रहीतुम संप्रेष, उसको पति के घर भेज करके मम अयम अंतरात्मा, मेरा ये जो मन है वो प्रत्यर्पित न्यास है। जिस प्रकार से धरोहर को लौटा दिया जाता है और उस व्यक्ति का मन अच्छा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा जो ये मन है ये बहुत हल्का हो गया है। प्रकामम विसदय जाता है, मेरा मन अत्यधिक हल्का हो गया है, प्रसन्न हो गया है, स्वच्छ हो गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कन्या को पराया धन बताया गया है, क्योंकि कन्या वास्तव में पराई संपत्ति है और उसे कन्या का पिता सुरक्षित रखता है और समय आने पर उसे उसके अधिकारी को उसी प्रकार लौटा देता है जिस प्रकार से न्यासकर्ता की धरोहर कोई व्यक्ति अपने पास सुरक्षित रखता है और उसके मांगने पर उसको लौटा देता है। इसी न्यास की सुरक्षा करने में कष्ट और चिंता अवश्य होती है, पर यथा समय उसे न्यासकर्ता को लौटा देने पर उसका मन बड़ा प्रसन्न और स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार से कन्या भी पराया धन है, इसको पिता अपने पास रखता है और जब उसका विवाह कर दिया जाता है तो उसको जब पति के पास में भेजता है तो वो जिस तरह से न्यास को लौटाया जाता है उसी प्रकार से कन्या को पराये धन के रूप में भेज दिया जाता है। और जिस प्रकार से धरोहर को रखने वाले व्यक्ति का मन स्वच्छ और शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि कर्ण का मन भी उतना ही प्रसन्न और स्वच्छ हो गया है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। अंतरहिता, अंतर शब्द से धा धातु है, तय प्रत्यय है और टाप प्रत्यय। निग्रही है, नि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से ल्यप प्रत्यय। दर्शनी दृश्य धातु से निच प्रत्यय और निनी प्रत्यय और घीप प्रत्यय। दर्शनी। परिग्रह, परिउपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से त्रिच प्रत्यय, परिग्रह। न्यास, नि उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय। प्रत्यर्पित, प्रति उपसर्ग पूर्वक री धातु से तय प्रत्यय, प्रत्यर्पित। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें ये आया है प्रत्यर्पित न्यास एव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावनम उत्प्रेक्षा सा धर्मेण तरेण वा, और इसके अंतर्गत इंद्र वज्रा छंद है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गए। धन्यवाद। इस प्रकार से ये चौथा अंक है।